सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है? 6। किधर चल रहा है? 6। पिछली वीडियो हमने आप लोग को पढ़ाया था पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे किसी भी संख्या को क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने का जोड़ा बनता है? 2 का जोड़ा बनता है। अगर किसी क्वेश्चन में पूर्ण घन पूछा जाता है तो कितने का जोड़ा बनता है? 3 का जोड़ा बनता है। और ऐसे भी क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? विभाजित। तो विभाजित के लिए क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। और ऐसा ही क्या है, पूर्ण घर बनाने के लिए अगर किसी को गुणा पूछा है तो उसमें क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? 8वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए भाई एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए कितने को? 5000 को कितने से गुणनखंड करना? 2 से। तो कितना बचेगा? 2500। क्या 2500 किसी का पूर्ण वर्ग है? हाँ है। कितने का है? 50 का क्या है? पूर्ण वर्ग। अब उसने क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या 2500 किसका बनना है? 50 का पूर्ण वर्ग बनना है। लेकिन उसने बोला भी क्या था कि छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। तो 2500 किसका होता है? 50 का पूर्ण वर्ग होता है। तो इसमें बचा क्या है? 2। और 2 को किससे विभाजित करना है? 2 से विभाजित करना है, क्योंकि अपने ऊपर कितनी संख्या है? 2 है। तो ऐसी संख्या दीजिए कि इसको काटने पर कितना शेषफल आया? 0। तो 2 को कितने से विभाजित किया जाएगा? 2 से विभाजित किया जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। अगर इसी क्वेश्चन में वो जो कहता कि भाई विभाजित करने पर तो कितने से विभाजित कर दिया? 2 से। अगर वो इसी क्वेश्चन में बोलता कि 2 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि भाई क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने का जुड़ा होता है? 2 का। तो कितने की जरूरत पड़ती है? 2 की। अगर गुणा बोलता है तो गुणा कर दीजिए, विभाजित बोलता है तो भाग दे दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। 9वें सवाल में उसने क्या पूछा है कि 1200 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर भाई एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए उसमें 1200 को कितने को? 1200 को किस छोटी से छोटी संख्या से क्या बोला है? गुणा। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? विभाजित। दोनों में क्या है? बहुत अंतर है। विभाजित में क्या बोलता है? भाग देना है। और गुणा में क्या बोल रहा है कि गुणा करना है। करने पर भाई क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए कितने को करना है? 1200 को। देखिए 1200 को क्या करना है? डिवाइड करना है। देखिए 1200 को क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। 2 से काट दिया, कितना आ गया? 600। क्या 600 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। तो 2 को फिर काट दीजिए, कितना बचा? 300। क्या 300 वर्ग होता है? नहीं होता है। और गुणनखंड करेंगे तो कितना बचेगा? 150। 2 को काटेंगे कितना बचेगा? 75। 75 किससे कटता है? 3 से। तो कितना बचेगा? 25। 25 किससे कटता है? 5 से। कितना बचेगा? 5। 5 से 5। अब उसने क्या बोला है कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनता है। तो वर्ग कितने का बन जाए? 2 का। देखिए वर्ग कट गया। इसके बाद 2 का जोड़ा कट गया। इसके बाद 5 का जोड़ा बन गया। यानी कि एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बन गया। तो फिर बचा क्या है? क्या बचा है? 3। अब देखिए 3 में अगर उसने गुणा बोला होगा तो एक 3 का क्या कर देंगे? गुणा। और अगर उसने विभाजित बोला होगा तो 3 का क्या दे देंगे? भाग। अब उसने क्या बोला था? छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर। तो 3 में किस संख्या का गुणा करें कि वो क्या बन जाए? वर्ग बन जाए। तो कितने का गुणा करोगे? 3 का। वर्ग में 1 का जोड़ा बनता है। अब इसमें कितने का गुणा किया था? एक संख्या का गुणा किया था ना। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना आंसर हो गया? 3। अगर वो इसी संख्या को विभाजित करने की बोलता तो कितने से विभाजित कर देते? 3 से विभाजित कर देते। लेकिन आंसर कितना आता? 3 ही आता। अब 10वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण वर्ग घन होगा? 34n एक पूर्ण घन होगा, जहां 34n एक 3 अंकों की संख्या है। तो देखिए इसको करते हैं, कितना दिया है उसने? 34n। कितना दिया है? 34n। यानी कि n पे कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी
कि भाई क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। आपको भी पता है पूर्ण घन कितने का होता है, 3 का जोड़ा होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे n की जगह पे कोई संख्या होती तो उसका क्या कर लेते, गुणनखंड कर लेते। तो इसमें दिया क्या है 34n, यानी कि n की जगह पे कौन सी संख्या होगी कि भाई क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। लेकिन उसने एक भी बोला है कि जहाँ 34n एक 3 अंकों की संख्या है, कितने की है, 3 अंकों की संख्या है। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से। तो n की जगह पर जब 1 रखेंगे, कितना 1 रख दे, क्या 343 किसी का घन होता है, नहीं होता है। तो एक आंसर गलत। अब देखिए n की जगह पर कितना रखते हैं, 2, क्या 342 किसी का घन होता है, नहीं होता है। तो इसका आंसर 2 भी गलत। अब n की जगह पर कितना रखते हैं, 3, क्या 343 किसी का घन होता है, किसका होता है, 7 का घन होता है। किसका होता है, 7 का घन कितना होता है, 343, यानी कि n की जगह पे कितना आ गया, 3, n बराबर कितना आ गया, 3, यानी कि इसका आंसर कितना है, 3। ठीक है, 11वें सवाल में उसने क्या बोला है, 3, 4, 6, 8, 10 और 11 से विभाजित होने वाला न्यूनतम पूर्ण वर्ग बताओ। अब देखिए ऑप्शन दिया है 43, 56, 0, 41, 56, 00, 46, 56, 00, इनमें से कोई नहीं। तो इसको दो तरीके से करते हैं, या तो 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 11 का, यानी कि पूरी संख्या का क्या लेना है, गुणनखंड। गुणनखंड लेके सभी का मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा फिर उससे क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। और इसको एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, किससे करते हैं, शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले लेते हैं इसका दूसरा ऑप्शन, कितना दिया है, इसका पहला ऑप्शन कितना दिया है, 43, 56, 00। दूसरा ऑप्शन कितना दिया है, 41, 56, 00। तीसरा ऑप्शन कितना दिया है, 46, 56, 00। पहले उसने क्या बोला है, 3 से विभाजित। आपको विभाजता का जब हमने नियम पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 3 का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग। और 2 का क्या बताया था नियम, कि जिसमें पहली संख्या में 2 का क्या चला जाए, भाग। 3 का क्या बताया था, सभी अंकों का योग। और 4 का विभाजता का नियम क्या बताया था, पिछली 2 संख्या में क्या देना है, भाग। 5 का नियम क्या बताया था हमने आपको, कि पहली संख्या 0 होना चाहिए या 5। 6 का नियम क्या बताया था आपको, कि 6 इसमें 2 का नियम भी लग जाए और 3 का नियम भी लग जाए। 8 का नियम क्या बताया था, पिछली 3 संख्या में क्या देना है, भाग। और 9 का नियम हमने आपको क्या बताया था, कि सभी अंकों का योग। और 10 का नियम क्या बताया था हमने आपको, कि पहली संख्या 0 होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी संख्या में जब तक पहली संख्या 0 नहीं होगी ना, वो 10 से विभाजित नहीं हो सकती। और 11 का नियम हमने आपको क्या बताया था, अपोजिट, यानी कि सम विषम सम विषम अल्टरनेट चलते हैं ना, उसका क्या बताया था, 11 का नियम। अब देखिए क्या करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, उसमें किसका, 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग। देखिए 4 और 3 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी कि इसमें किसका नियम लग रहा है, 3 का नियम लग रहा है। 14 का देखते हैं, 4 का नियम क्या कहता है, पिछली 2 संख्या में किसका, पिछली 2 संख्या कितना है, 00। 00 को कितना मानते हैं, 100। क्या 100 4 से कटता है, कटता है। तो देखिए इसमें किसका नियम भी लग रहा है, 4 का नियम भी लग रहा है। अब बचा कौन है, 6। और 6 का नियम क्या कहता है, कि 2 का भी लगना चाहिए और 3 का भी लगना चाहिए। सम विषम संख्या को ऐसी संख्या में तोड़ते हैं कि जिनके खुद के पास खुद का नियम हो। 3 का खुद का नियम होता है, 2 का खुद के पास खुद का नियम होता है। अब देखिए उसने क्या बोला है, 2 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है, पिछली एक संख्या में क्या चला जाए, भाग। क्या चला जाए, भाग। और वैसे इसमें पिछली संख्या में दोनों 00 है ना, तो 2 का सभी में भाग चला जाएगा, यानी कि इसमें किसका लग रहा है, 6 का भी नियम लग रहा है। अब कौन आता है, 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, कि पिछली 3 संख्या में क्या चला जाए, भाग। क्या 600 में 8 का भाग जा रहा है, 8 7 56, कितना बचा है, 4, 8 5 40, यानी में इसका क्या लग रहा है, नियम किसका, 8 का। अब 8 के बाद बचा कौन है, 10। और 10 का नियम क्या कहता है, कि पहली संख्या
यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी संख्या में जब तक कोई संख्या पहली संख्या क्या नहीं होगी 0, जब तक वो 10 का नियम नहीं हो सकता। यानी कि देश में किसका नियम भी लग रहा है 10 का नियम भी लग रहा है। अब बचा कौन है 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है अल्टरनेट यानी कि सम विषम। तो 0 से किसके पास जाएंगे 6 के पास, 6 से 3 के पास, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। अब जिसको छोड़ा था उसको जोड़िए, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 4 9, यानी कि 9 में से 9 चला गया, कितना बचा है 0। हमने आपको बताया था कि 11 का नियम क्या कहता है कि सम विषम घटाने पर या तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, या कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यानी कि इसमें किसका नियम भी लग रहा है 11 का नियम भी लग रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अब देखिए 12 क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12, 15 और 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके एवं उन्हें ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके। तो ऑप्शन कितना दिया है 180, दूसरा ऑप्शन 450, तीसरा ऑप्शन 900, चौथा 324। अब देखिए उसने क्या बोला है सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिकों वाली कितना 12, 15 और 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके। देखिए कितना दिया उसने 12 दिया है, 15 दिया है और 18 दिया है। अब देखिए इनका जो टोटल एलसीएम लेंगे ना वो कितना आएगा 180, क्योंकि जिन्हें पंक्तियों में खड़ा किया जा सके तो 12, 15, 18 तीनों का एलसीएम कितना आएगा 180। लेकिन इसमें आंसर 180 भी दिया है और 900 भी दिया है। अब उसने क्या बोला है खड़ा किया जा सके, लेकिन उन्हें एक ठोस वर्ग, उसने क्या बोला है एक ठोस वर्ग, यानी कि 180 को वहां तक ले जाना है जहां तक कि वो ठोस वर्ग ना बन जाए, क्योंकि उसने बोला है कि ठोस वर्ग के रूप में क्या किया जाए व्यवस्थित किया जा सके। तो देखिए 180 एकम कितना होता है 180, क्या एक वर्ग हो गया 180 दूनी कितना होता है 360, क्या ये वर्ग के रूप में हो गया नहीं। तो 180 गुणा 3 540, क्या ये वर्ग हो गया नहीं। 180 गुणा 4 720, क्या ये पूर्ण वर्ग के रूप में व्यवस्थित है नहीं है। 180 गुणा 5 कितना हो गया 900, क्या ये पूर्ण वर्ग है हाँ 900 क्या होता है पूर्ण वर्ग, और वो भी किसका होता है 30 का पूर्ण वर्ग होता है। यही उसने बोला है कि 12, 15 और 18 को उस पंक्तियों में खड़ा किया जा सके कि उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, यानी कि क्या बनाना था ठोस वर्ग, और ठोस वर्ग कितने का है वो 30 का, कितना 900, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 900। और इसमें और देखिए या इसको चाहते थे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। अब उसने क्या बोला उन्हें ठोस वर्ग, तो क्या 324 वर्ग होता है गलत, क्या 450 वर्ग होता है गलत, क्या 180 किसी का वर्ग होता है गलत। तो फिर यहाँ पे बचा कौन है 900, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 900।